हर खबर पर होगी आपकी पकड़। डाउनलोड कीजिए एबीपी लाइव ऐप। नमस्कार, देश सेवा करने वाला शो मातृभूमि लेकर हाजिर हूं मैं आदर्श झा। उत्तर प्रदेश के हाथरस का परिवार अपनी बेटी के लिए इंसाफ मांग रहा है, लेकिन इस बीच यूपी की सुरक्षा एजेंसियों ने चौंकाने वाला खुलासा किया है। दावा है कि जिस दिन हाथरस की बेटी की मौत हुई उसी रात उत्तर प्रदेश में दंगे भड़काने के लिए एक वेबसाइट बनाई गई थी और इस वेबसाइट पर दंगे में हिस्सा लेने वाले लोगों को आग भड़काने से लेकर खुद को बचाने तक का हर निर्देश दिया गया था। सितंबर की देर रात जब हाथरस की बेटी की चिता जलाई गई, दावा है उसी रात चिता से उठी इन लपटों को सहारा बनाकर पूरे उत्तर प्रदेश में दंगे भड़काने की साजिश का प्लान तैयार हुआ। एक परिवार जो अपनी बेटी की मौत के लिए सिस्टम से इंसाफ मांग रहा था, दावा है उस बच्ची की मौत को नफरत के सौदागरों ने हिंसा भड़काने का हथियार बनाकर इस्तेमाल करना चाहा। पूरे देश को सन्न कर देने वाला ये खुलासा उत्तर प्रदेश की सुरक्षा एजेंसियों ने किया है। दावे के मुताबिक हाथरस की बेटी की मौत के बाद रातों रात एक वेबसाइट तैयार की गई। इस वेबसाइट का नाम था जस्टिस फॉर हाथरस, लेकिन मकसद इंसाफ पाना नहीं बल्कि वेबसाइट के जरिए उत्तर प्रदेश को दंगों की आग में झोंकना था। उत्तर प्रदेश के सीएम योगी आदित्यनाथ दंगों के बहाने राज्य के विकास को रोकने का आरोप पहले भी लगा चुके हैं। जनता को जनार्दन बनाने की प्रक्रिया का हमारा पार्ट है, हमारा हिस्सा है, लेकिन जिसे विकास अच्छा नहीं लग रहा है वे लोग देश में भी और प्रदेश में भी दंगा, जातीय दंगा भड़काना चाहते हैं, सांप्रदायिक दंगा भड़काना चाहते हैं। इस दंगे के आड़ में विकास रुकेगा, इस दंगे की आड़ में उनकी रोटियां सेकने के लिए उनको अवसर मिलेगा, इसलिए वे नित नए षड्यंत्र करते रहते हैं। एबीपी न्यूज संवाददाता प्रतिमा मिश्रा ने जब इस वेबसाइट की पड़ताल करनी चाहिए तो पता चला ये बंद हो चुकी है, लेकिन वेबसाइट पर दंगे भड़काने की साजिश का पूरा प्लान हमारे पास मौजूद है। दिस वेबसाइट कांट बी रीच्ड, दिस वेबसाइट कांट बी रीच्ड या फिर नॉट अवेलेबल, ये दो चीजें लगातार रोमाना इसमें देखने को मिल रही है। लेकिन इस वेबसाइट पर जो कंटेंट है वो कंटेंट हमारे पास है। तो यानी किस तरीके से सुनियोजित तरीके से ये तैयारी की जा रही थी कि किस तरीके से वहां पर माहौल को अशांत किया जाए। और देखिए, ये जो मैंने हाईलाइट किए हुए पॉइंट से बताते हैं कि आपको प्रोटेस्ट जब करना है तो उस दौरान किन किन बातों का ख्याल रखना है। सेफ्टी ड्यूरिंग अ प्रोटेस्ट, व्हाट टू वेयर, क्या पहने जब आप दंगा करने के लिए जाएं, प्रोटेस्ट करने के लिए जाएं, विरोध करने के लिए जाएं, क्या साथ लेकर जाएं, व्हाट टू ब्रिंग, टीयर गैस को लेकर भी यहाँ पर निर्देश बकायदा दिए गए हैं। इफ यू गेट अरेस्टेड तब आपको क्या करना है, एक्स्ट्रा पॉइंट्स यू शुड नो। तो अलग अलग पन्नों में बकायदा यहाँ बताया गया है। सुना आपने इस वेबसाइट पर क्या पहनकर आना है, क्या साथ लेकर आना है, पुलिस से कैसे बचना है और खुद को कैसे सुरक्षित रखना है, हर बात का ब्यौरा मौजूद था। सबसे पहले आपको बताते हैं कि कपड़ों को लेकर क्या निर्देश दिए गए थे। काले ढीले कपड़े पहनने को कहा गया था क्योंकि पुलिस मोटे दुबलों की तलाश करेगी। N95 मास्क से मुंह और नाक ढकने का निर्देश था ताकि धुएं से बच पाएं। स्विमिंग चश्मे पहने ताकि आंखों को टियर गैस और धुएं से बचा पाएं। पानी, नींबू और सिरका वाली पट्टी बांधकर केमिकल से बचने का निर्देश था। लिखा था कि खुले और बड़े बाल न रखें क्योंकि उससे पकड़ लिए जाएंगे। पूरे शरीर को ढकने को कहा गया ताकि मिर्च पाउडर से बचाव हो सके। स्नीकर पहनने को कहा था ताकि भागने में आसानी हो। टोपी पहनने की सलाह ताकि पहचान करना मुश्किल हो। ग्लव्स पहनने के लिए लिखा था ताकि आंसू गैस के गर्म गोले को वापस फेंक सके। वेबसाइट पर ब्रांडेड कपड़े न पहनने की सलाह दी गई थी। हर छोटी से छोटी बात का ब्यौरा दिया गया था। यह भी कहा गया था कि मौके पर तेल या सनस्क्रीन लगाकर न जाएं क्योंकि इससे केमिकल का असर होगा। इसके अलावा विस्तार से यह भी कहा गया था कि अपने साथ कौन सी चीजें रखना है, जैसे बैग में स्नैक्स, पानी, चार्जर और कपड़े रखें। एक गिलास पानी में 3 चम्मच बेकिंग सोडा का घोल बनाकर ले जाएं।
घोल से जलन वाली जगह पर आराम मिलेगा। एक सेट कपड़े साथ रखें ताकि केमिकल पड़ने पर बदल सके। दवा साथ ले जाएं, पता नहीं कितने दिन घर से बाहर रहना पड़े। दंगे भड़काने वाली वेबसाइट पर लिखा था कि दंगा भड़काने की जगह की पहचान पहले ही कर लें। दोस्तों से कैसे संपर्क करना है, इस बात की तैयारी पहले से करके रखी जाए। छुपने की जगह और बचने की जगह का चुनाव दंगे से पहले ही हो जाना चाहिए। वेबसाइट पर यह भी लिखा था कि जब भी गिरफ्तार हों, थाने के बाहर भीड़ लगा दें और अपने गिरफ्तार साथियों की सूचना उनके परिवार वालों को दे दें। इतनी सुनियोजित प्लानिंग। सुरक्षा एजेंसियों के मुताबिक इस वेबसाइट पर मदद के बहाने दंगे के लिए फंडिंग की जा रही थी, जिसका मकसद मोदी और योगी सरकार को बदनाम करना था। साजिश के तार अंतर्राष्ट्रीय संगठन से जुड़ रहे हैं। यूपी पुलिस ने दंगों की साजिश को लेकर मुकदमा दर्ज कर लिया है। अभी कुछ भी कहना उचित नहीं है। मैंने आपको बताया कि सही हम लोग चीजें एकत्रित कर रहे हैं, सूचना एकत्रित कर रहे हैं और आपको बुला के प्रॉपर ब्रीफिंग की जाए। लेकिन कांग्रेस का दावा है कि उत्तर प्रदेश सरकार इस खुलासे के जरिए मामले को भटकाने का प्रयास कर रही है। सीधा तौर पे ये सारे मसला को टालने के लिए, गुमराह करने के लिए कवायद शुरू हो चुके हैं। इसके बाद एसआईटी की रिपोर्ट आएगी कि वहाँ जाति दंगा फैलाने की कोशिश किया गया। इसके बाद ये भी इल्जाम आ सकते कि यूपीए सरकार को अस्थिर करने के लिए, डिस्टेबलाइज करने के लिए कोई साजिश हो रहे हैं। इसका मतलब जो हाथरस के बारे में जो कहेगा, हाथरस की पीड़ित के पक्ष में जो बोलेगा और योगी सरकार के खिलाफ जो प्रदर्शन करेगा, ये सारे इल्जाम लगा के उनके लिए एनएसए, यूएपीए भी तैयार रहेगा। देश की तमाम राजनीतिक पार्टियां हाथरस कांड पर संवेदना जताने के लिए पहुंच चुकी हैं और पहुंचने का सिलसिला भी जारी है। शनिवार को राहुल और प्रियंका गांधी परिवार से मिलने पहुंचे, लेकिन मुलाकात से पहले 2 बार पुलिस के साथ संघर्ष की तस्वीरें देश ने देखी। ठीक इसी तरह रविवार को राष्ट्रीय लोकदल हाथरस पहुंचा तो वहां भी माहौल ऐसा बना कि लाठी चार्ज की नौबत आ गई और जयंत चौधरी पर भी लाठियां बरसी। यानी लगातार हाथरस के उस गांव के बाहर लोगों की भीड़ मौजूद है और इस पूरे माहौल में यूपी की सुरक्षा एजेंसी का ये खुलासा बेहद गंभीर सवाल खड़े कर रहा है कि वो कौन लोग हैं जो भीड़ की आड़ में नफरत के एजेंडे को पूरा करके उत्तर प्रदेश को जलाना चाहते हैं। राजनीतिक पार्टियों का एजेंडा हो सकता है नेता रेप, छोटा और बड़ा जैसा बेहुदा बयान दे सकते हैं, लेकिन एबीपी न्यूज देश की बेटियों के सम्मान की लड़ाई लड़ता रहेगा, फिर वो हाथरस की बेटी हो या राजस्थान के बारां की। हम दोनों के इंसाफ के लिए आवाज बुलंद करेंगे, क्योंकि वो हमारे लिए किसी राज्य की नहीं बल्कि देश की बेटी है। ऑर्डर 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 दीजिए। क्या हो रहा है? मनोज अधिकारी के हाथ नहीं लगाएंगे आप कैमरामैन को। मनोज आइए, मैं दौड़ रही हूँ उस तरफ से। मैं यहाँ हिलने नहीं वाली हूँ, यही रोकेंगे। लीजिए, रोकिए 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 सर। आप पीड़ित परिवार की आवाज सुनवाएंगे। कब तक रोकेंगे? कब तक रोकेंगे? यूपी के हाथरस में जब पीड़ित परिवार पर पुलिस का पहरा था, जब उनका घर छावनी बना था और घर से 1 किलोमीटर दूर मीडिया के लिए लक्ष्मण रेखा खींच दी गई थी, तब वो एबीपी न्यूज था जो पुलिस की फौज से लड़ गए। हाथ नहीं लगाएंगे आप कैमरामैन को। मैं कह रही नहीं, चलिए मैं आपको हाथ नहीं लगाने जाने दीजिए। कर ली होती तो उस बिटिया का ये हाल नहीं होता। क्या कर रही हैं आप लोग? हाथ क्यों लगा रही हैं? ऑर्डर 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 दीजिए। हट के हाथ नहीं लगाएंगे आप। क्या हो रहा है? मनोज अधिकारी के हाथ नहीं लगाएंगे आप कैमरामैन को। वो एबीपी न्यूज की संवाददाता प्रतिमा मिश्रा थी, जिनकी आवाज पुलिस की घेराबंदी के बीच भी कमजोर नहीं पड़ी। अब मैं गांधीगिरी से यहाँ बैठ गई हूँ। गांधी जयंती है आज, मैं बैठी रहूंगी। आपको अंदर ले जाना होगा, आप लेकर जाएंगे। आप पीड़ित परिवार की आवाज सुनवाएंगे। कब तक रोकेंगे? कब तक रोकेंगे? जबरन गाड़ी में ठेल दिया गया, कैमरे का वायर खींच लिया गया, लेकिन एबीपी न्यूज नहीं रुका। हाथ नहीं लगाएंगे। कीप रोलिंग, कीप रोलिंग। वो धरने पर बैठ गया तब तक जब तक परिवार से मिलने की इजाजत न मिल जाए, और एबीपी न्यूज की इस मुहिम के आगे प्रशासन को झुकना पड़ा था। अपनी खींची लक्ष्मण रेखा को मिटाना पड़ा। चले अब एबीपी न्यूज की मुहिम का असर हुआ है कि अब बैरिकेड्स खोल दिए गए हैं। हमने वादा किया था कि हम ये जमीन छोड़ेंगे नहीं। मीडिया को इजाजत मिली, हमारे दबाव के आगे जिम्मेदार पुलिस अधिकारी सस्पेंड हुए, सीबीआई जांच का ऐलान किया गया, लेकिन हम अब भी परिवार के साथ उनकी लड़ाई में मौजूद हैं। सब कुछ तो उन्हीं का ही सिस्टम,
सब कुछ उन्हीं का है, SIT टीम है, CBI है, सब कुछ सिस्टम उन्हीं का है। हम लोगों को कैसे भरोसा होगा, आप बताइए? विश्वास कर सकते हैं? जो पूरे सिस्टम ने पूरी उसको पूरा मोड़ ही बदल के रख दिया कि ना तो बॉडी देखने दी। अगर उन्हें डर किस बात का था जो हम लोगों को चेहरा नहीं दिखाया उन्हें। ABP न्यूज जिस तरह हाथरस की बेटी के लिए खड़ा हुआ है, ठीक उसी तरह हम देश की हर बेटी के सम्मान के लिए खड़े होंगे। फिर वो यूपी का हाथरस हो या फिर बलरामपुर, राजस्थान हो या फिर छत्तीसगढ़। यूपी के बलरामपुर में 29 सितंबर को बीकॉम थर्ड ईयर की छात्रा के साथ गैंगरेप का मामला सामने आया था। दाखिला लेने कॉलेज जा रही छात्रा का अपहरण करके रेप का आरोप है। छात्रा बुरी तरह से घायल हालत में घर पहुंची थी और एक रिक्शा वाला लड़की को घर ले गया था, लेकिन कुछ घंटों के बाद उस बेटी ने दम तोड़ दिया। ABP न्यूज ने बलरामपुर की बेटी के इंसाफ के लिए आवाज उठाई थी। इस मामले में शाहिद, साहिल, सगीर और मोहम्मद रफी 4 आरोपियों को गिरफ्तार किया गया है। फास्ट ट्रैक कोर्ट में मुकदमा चलेगा। ABP न्यूज की मुहिम का असर ये हुआ कि यूपी पुलिस के अपर मुख्य सचिव अवनीश कुमार अवस्थी और ADG ने पीड़ित के परिवार से मुलाकात की। ABP न्यूज हर बेटी के सम्मान के लिए लड़ेगा और लड़ रहा है, लेकिन ये देश का दुर्भाग्य है कि जिनके हाथों में देश को चलाने की जिम्मेदारी है, वो ही देश की बेटियों का अपमान करते हैं। छत्तीसगढ़ के बलरामपुर में एक 14 साल की नाबालिग के साथ रेप का मामला सामने आया। नाबालिग को नशीला पदार्थ देकर रेप करने का आरोप है, लेकिन जब छत्तीसगढ़ की भूपेश बघेल सरकार के श्रम मंत्री शिव कुमार डहरिया से सवाल हुआ तो उन्होंने बेहद शर्मनाक बयान दिया। इतनी बड़ी घटना हुई है हाथरस में, रमन सिंह जी ट्वीट क्यों नहीं कर रहे हैं? रमन सिंह जी का जबान क्यों बंद है? और एक छोटी घटना कोई हो गई बलरामपुर में, यहाँ छत्तीसगढ़ में, वो सिर्फ छत्तीसगढ़ सरकार की आलोचना के अलावा दूसरा कोई काम नहीं कर रहे हैं। इस तरह का जो प्रस्तुतिकरण है वो हो रहा है, वो गलत है। मैंने कभी ये नहीं कहा कि रेप की घटना छोटी होती है। रेप की घटना हमेशा बड़ी होती है। 29 सितंबर को उस बच्ची की रेप के बाद गला दबाकर हत्या करने की कोशिश की गई। पुलिस ने इस मामले में 2 लोगों को गिरफ्तार जरूर किया है, लेकिन छत्तीसगढ़ सरकार के मंत्री का यह बयान इस बात का सबूत है कि वो इस तरह की घटनाओं को कितनी गंभीरता से लेते हैं। उनके बयान पर बवाल शुरू हुआ तो फौरन सफाई पेश कर दी। हमारे बलरामपुर में जो घटना की जानकारी जैसे हुई, इस तरह की दुष्कर्म घटना की जानकारी हुई, हमारी सरकार ने त्वरित कार्रवाई की, अपराधियों को गिरफ्तार किया, उनके परिवार को पूरी सुरक्षा दी गई और कोई भी जा रहा है उससे मिलने तो उनको मिलने भी दिया जा रहा है। मंत्री जी को इस बात की चिंता है कि उनकी विपक्षी पार्टी हाथरस पर कुछ क्यों नहीं बोल रही। दरअसल देश के कोने कोने में यही राजनीति हो रही है। हाथरस में रेप की घटना हुई तो राहुल और बहन प्रियंका सड़क पर उतर आए, सांसदों का काफिला लेकर DND जाम कर दिया और दिखाया कि उन्हें यूपी में रेप पीड़ित परिवार की कितनी चिंता है। लेकिन यही चिंता उन्होंने राजस्थान के बारां में रेप पीड़ित के साथ क्यों नहीं दिखाई? इसलिए क्योंकि वहां कांग्रेस की सरकार है। राजस्थान के बारां में रेप का मामला सामने आया। 19 साल की युवती को किडनैप करके 1 महीने तक उसके साथ गैंगरेप करने का आरोप है। युवती के परिवार को धमकियां मिल रही हैं। परिवार डर से अपना गांव छोड़कर दूसरी जगह पर रहने को मजबूर है। मेरे मम्मी पापा तो खेत में गए थे, वो हमारे घर पे आए छोटमल और बंटी गुजर। उन्होंने बोला कि चल वहाँ से तक घूमने चलते हैं, तो मैं उनके साथ चली गई। वो मेरे को धोखे से वहाँ हीरापुर लेके गए और दोनों ने 1 महीने तक मेरे साथ गलत काम किया और धमकियाँ दे देकर मेरे से बोला कि तू हमसे शादी नहीं करेगी ना तो तेरे मम्मी पापा को और तुझे सबको जान से मार देंगे। लेकिन राजस्थान और छत्तीसगढ़ में बीजेपी के प्रदर्शन हो रहे हैं, यानी जहां जिस पार्टी की सरकार है वहां रेप के खिलाफ उस पार्टी से कोई आवाज नहीं उठेगी। लेकिन ABP न्यूज इंसाफ की लड़ाई के लिए राज्य का नाम नहीं देखता। हम ये नहीं देखते कि उस राज्य में किसकी सरकार है। हम देश की हर बेटी की आवाज बनते हैं ताकि सिस्टम उनकी आवाज को दबा न सके।